मित्रों, आप सभी संस्कृत निष्ठ सुधी श्रोताओं का प्रतियोगिता काव्य दर्पणम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकृत इस रघुवंश द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप जी के वंश का वर्णन समुपलभ्य होता है। इसी क्रम में जैसा कि हम सामान्य रूप से अगर परिचय के बारे में चर्चा करें तो राजा दिलीप संपूर्ण त्रैलोक्य में विश्वोत्तर राजा थे, जो कि विविध प्रकार की समृद्धि से युक्त थे। केवल एक ही समस्या थी, उनके कोई संतान नहीं थी। संतानाभाव पक्ष में वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और संतानोत्पत्ति या संतान प्राप्ति का उपाय पूछते हैं। परिणाम स्वरूप गुरु वशिष्ठ राजा दिलीप को एक कामधेनु पुत्री नंदिनी को देते हैं और कहते हैं कि राजन, अगर यह नंदिनी वास्तव में प्रसन्न हो गई तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो इच्छा आपके मन में है या आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा दिलीप उस नंदिनी को लाते हैं। नंदिनी को लाने के उपरांत उसको विधिवत पूजन इत्यादि करते हैं। तो पूजन सुदक्षिणा के द्वारा लाई गई सामग्री सुदक्षिणा सामग्री लाती है और लाई हुई सामग्री से राजा दिलीप नंदिनी की पूजा करते हैं। पूजन के उपरांत नंदिनी वन की ओर प्रस्थान करती है। तो यहाँ प्रसंग हमारा यहीं से प्रारंभ होता है। राजा दिलीप जी के पूजन और सुदक्षिणा द्वारा सामग्री के आहरण से यह प्रकरण प्रारंभ होता है। तो मित्रों, प्रथम श्लोक रघुवंश द्वितीय सर्ग का है। अथ प्रजानाम् अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनु मृषेर्मुमोच। अथ अर्थात नंदिनी को लाने के उपरांत रात्र बीतीतानंतरम, जब नंदिनी को गुरु वशिष्ठ जी के पास से ले आए उसके बाद प्रातः काल में प्रजानाम अधिपः, प्रजानाम अर्थात जनानाम, अधिपः अर्थात राजा, अधिकृतान जनान पातीति अधिपः अर्थात राज्याश्रित लोगों का जो पालन पोषण करे उसको अधिप कहते हैं। तो मित्रों, प्रजाओं के जो स्वामी हैं, प्रजा के जो स्वामी हैं, ऐसे राजा दिलीप प्रभाते अर्थात प्रातः काले, राजा दिलीप रात्रि के व्यतीत हो जाने के उपरांत प्रातः काल में, प्रथम चरण का इतना अर्थ हुआ। रात्रि के व्यतीत हो जाने के बाद, अथ रात्रि के व्यतीत हो जाने के बाद, प्रजानाम अर्थात प्रजाओं के स्वामी, अधिपः अर्थात राजा दिलीप, प्रभाते अर्थात प्रातः काल में, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम अर्थात जाया अर्थात पत्नी, प्रतिग्राहित अर्थात स्वीकृत, गंधमाल्याम अर्थात गंध चंदन माल्याम, चंदन पुष्पमालाम अर्थात सुदक्षिणा के द्वारा स्वीकार कर ली है जो नंदिनी गंध पुष्पमाला को, ऐसी जो धेनु है। और वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम, तो पीत प्रतिबद्ध वत्साम अर्थात पीता पी चुका है, प्रतिबद्ध बांध दिया गया है, पी चुका है उसको बांध दिया गया है, वत्साम उसके बछड़े को, जिसके बछड़े को दूध पिला करके पुनः उस बंधन में बांध दिया गया है, ऐसी यशोधन, यश ही धन है जिसका, ऐसे जो राजा दिलीप है, ऐसे जो अधिपः हैं, वो धेनुम
ऋषेर मुमोच, ऋषेः धेनुम वनाय गंतुम मुमोच। अर्थात वशिष्ठ जी की जो नंदिनी है, वशिष्ठ या गुरु वशिष्ठ प्रदत्त जो नंदिनी है, उस नंदिनी को वन जाने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर अथ ये मंगलात्मक है। रघुवंश द्वितीय सर्ग में मंगलाचरण की चर्चा करें तो अथ शब्द यह मंगलात्मक है। अथ इतौ उभौ मांगलिकौ। प्रजानाम ये षष्ठ्यंत पद है। अधिपः राजा दिलीपः। प्रभाते यह सप्तमी एक वचन इसमें है। वनाय ये चतुर्थी का एक वचन है। जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम, सुदक्षिणा स्वीकारित चंदन पुष्पमालाम, पीत प्रतिबद्ध वत्साम। और यशोधन, जहां पर विसर्ग संधि हसिचा इस सूत्र के द्वारा रुत्त उत्त होकर के यशोधनो बना। धेनुम ऋषेः मुमोच। इस प्रकार से इस श्लोक के भाव को निरूपित किया गया है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी प्रकार के आकर्षक, लक्ष्योद्देश्यक एवं मनोरंजक वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की जय, संस्कृत माता की जय। पुनः आप सभी लोगों का बारंबार आभार। नमो नमः।